हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है ना। ये nth टर्म पे बेस्ड आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर आपका हो चुका है जिसमें हम लोग ये समझे कि ये nth टर्म होता क्या है ना, कैसे इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल के लेके आते हैं और उस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन किए थे, है ना। तो चलिए आज के लेक्चर में भी हम लोग nth टर्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। यहाँ पर आपको 2 AP गिवन है, एक ये है और एक ये है। तो n का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसलिए क्यों nth का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए यहाँ से, ताकि जो nth टर्म है ये दोनों AP का क्या है, इक्वल है। जब nth टर्म दोनों AP का इक्वल है तो वहाँ से आप n बताइए कि वो n का क्या वैल्यू होगा जहाँ पर ये दोनों AP का जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा। कुछ नहीं, nth टर्म आपसे पूछ रहा है तो चलिए पहले जो AP गिवन है वो लिखते हैं। जो आपका फर्स्ट AP है ना, ये जो आपका फर्स्ट AP है वो देख लीजिए क्या है आपका, ये 63, 65, 67 इस तरह से है ना। तो यहां जो फर्स्ट टर्म है आपका वो क्या है, 63 है। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, है ना। दिए हुए एपी में जो किसी भी एक आप टर्म को सिलेक्ट कीजिए और उसे जस्ट पीछे वाला, है ना, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को आप माइनस कर लीजिए, वही आपको कॉमन डिफरेंस दे देगा, है ना। तो देखिए 67 माइनस 65 2 होगा, 65 माइनस 63 ये आपका अभी 2 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म्स, है ना। तो अब आ जाइए यहां से nth टर्म निकालते हैं। तो इसका जो tn हो जाएगा ये निकालिए, है ना। तो tn क्या हो जाएगा आपका, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है यहाँ से 63 प्लस n माइनस 1, n ही तो हमको फाइंड आउट करना है, इंटू 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए 63 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 2n माइनस 2, तो 63 माइनस 2 ये आपका 61 हो जाएगा और प्लस 2n, ये आपका एक tn निकला, है ना। ये जो फर्स्ट AP था उसका tn ये हुआ और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब आते हैं सेकेंड AP पे, है ना। अब जो आपका सेकेंड AP गिवन है वो देख लेते हैं। सेकेंड AP जो है आपका वो क्या है, यहां से 3 है, 10 है, 17 है ना। इस तरह से ये एक AP आपको गिवन है। तो यहां से भी इसका tn टर्म हम निकालते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है nth टर्म दोनों का क्या है, इक्वल है। तो nth टर्म पहले निकालेंगे तब तो इक्वल करेंगे ना। चलिए, तो यहां से इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, यहां a माने हैं, इसको a डैश मान लीजिए, ठीक है ना। a डैश कितना है, यहां से 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस d डैश मान लीजिए, है ना। चलिए डैश क्यों मानना है ना, ऑलरेडी ये तो गिवन है ना, बस अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। ये 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं 7 है, मान लेते क्या है, देखिए 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब इसका जो tn टर्म लेंगे उसको डैश मान लेते हैं, है ना। इसका जो nth टर्म है उसको डैश मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा यहां से 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहां से हो जाएगा ये 7n माइनस 4, ये आपका सेकेंड AP का tn टर्म आया, है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि tn टर्म जो है, nth टर्म जो दोनों का है वो क्या है, इक्वल है, बस इक्वल कर लीजिए। अब आ जाइए फ्रॉम 1 and 2, है ना। फ्रॉम 1 and 2 नहीं, आप लिखिए कि एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि आपका जो ये tn है वो इक्वल है tn डैश के, कर लीजिए इक्वल यहां से, यानी 61 प्लस 2n, यहां से 61 प्लस 2n इक्वल होगा आपके 7n माइनस 4 के। जो नंबर है आपका इधर कीजिए 61 माइनस इधर आके ये प्लस 4 हो जाएगा, यहां से ये 7n और माइनस प्लस 2 इधर आके माइनस 2n हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 65 इज इक्वल टू 5n, है ना। तो फाइनली यहाँ से हम इधर लिख दे रहे हैं, देयरफॉर n जो हो जाएगा वो 65/5, यानी ये आपका 13, यानी n का जो वैल्यू है वो 13 आया। क्या आया? 13 आया। बस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी जो आपका 13वां जो टर्म होगा वो क्या होगा, दोनों AP का इक्वल होगा, है ना। इसका 13th टर्म और उसका भी 13th टर्म दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। अब बोलिएगा कि ये तो 63 से शुरू हो रहा है और ये 3 से शुरू हो रहा है, कैसे हो सकता है इक्वल? भैया यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है आप देख पा रहे हैं 2 का ही डिफरेंस है ना। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है इसमें कितना का डिफरेंस है, देख रहे हैं ना, 7 का, है ना। तो ये 2 बढ़ेगा और ये जो है देख रहे हैं इसका तीसरा टर्म ही 17 हो चुका है ना। तो एक ऐसा टाइम भी आएगा, कौन सा टाइम, 13th, है ना, 13वां टर्म, जहाँ पे ये दोनों AP का जो टर्म होगा वो क्या होगा, 13th टर्म जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। बस समझ में आ गया। करना क्या है, आपको 2 AP गिवन है, दोनों का आप nth टर्म फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि nth टर्म इक्वल है तो इक्वल कीजिए, वहां से n निकाल लीजिए, है ना। यही आपका हो गया n का वैल्यू। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। यहां से देखिए n का वैल्यू यहां पर कितना है, 13 है, ठीक है। चलिए चेक भी कर देते हैं कि इक्वल तो होगा मगर वो कौन सा टर्म होगा। तो देखिए यहां से, यहाँ n का वैल्यू 13 रख दीजिए, 13 इंटू 2, है ना। तो ये जो Tn होगा आपका 61 और प्लस 26, है ना। तो ये 787 आ रहा है Tn आपका। n डैश वाला भी चेक कर लीजिए, ये क्या है, 7n-4 है ना। तो यहाँ से देख लीजिए Tn डैश, है ना, 7n, है ना, 7n, n का वैल्यू आपका कितना है, 13 है। तो 13 इंटू 7, ये 91 हो जाएगा, -4 जो कि 87, है ना। दोनों इक्वल आ जाएगा, है ना, आएगा ही, क्योंकि हम इक्वेट करके ही तो n का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो थोड़ा और समझ में आ जाए कि क्या हुआ एक्चुअली, है ना, तो वो समझ में आ गया। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, है ना। फिर आपके पास ये 2 AP गिवन है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है ना। तो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन इसका जो 100 टर्म है इज 100 एंड तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। 2 AP है आपके पास, है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उसके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो आपके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं कि 2 AP की बात कर रहा है, ठीक है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है ना। तो मान लेते हैं कि लेट जो आपका फर्स्ट AP है ना, ये आपका जो फर्स्ट AP है वो इस तरह से है कुछ A, A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह से एंड सो ऑन होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब इसका जो 100वां टर्म होगा 100, है ना, वो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से, तो इसका जो T100 होगा वो क्या होगा, A प्लस 99D होगा, A प्लस 99D। चलिए इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है कि सेम कॉमन डिफरेंस। हाँ, तो अब सेकेंड AP लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं जो आपका सेकेंड AP है वो कुछ इस तरह से है, A1 मान लेते हैं। क्यों, कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये हो जाएगा A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए यहाँ भी हम लोग D ही रखेंगे, ठीक है। अब इसका जो T100 होगा, है ना, डैश मान लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये A1 प्लस 99D हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि 2 APs द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अब इसका डिफरेंस जो है ना, वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन उसका जो 100 टर्म है वो क्या है, 100 के बराबर है, ठीक है।
तो चलिए अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है तो अब करते हैं वही काम। नाउ आपका ये T100 अब माइनस T-100 ये कितना के बराबर है? 100 के बराबर है। अब आ जाइए T100, आपका T100 क्या आया है? A प्लस 99D माइनस, इसको करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस यहां लगाइए तो माइनस A1 और माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या बचेगा आपके पास? देखिए यहां से बचा A माइनस A1 इज इक्वल टू 100, है ना। यानी कहने का मतलब उसके फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसको इक्वेशन 3 मान के रखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। यही कंडीशन अप्लाई कीजिए, है ना। जैसे यहां पर 100 लिखे हैं वैसे अभी हम क्या करेंगे? 1000 करेंगे। तो चलिए आइए यहां से देखते हैं। तो अब आ जाइए, अब यहां से T1000 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां से A प्लस 999D हो जाएगा। ठीक है, और फिर T-1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A- और प्लस ये A- है A1 माने। ठीक है, तो A1 ही लिखिए, है ना। यहां से क्या हो जाएगा? ये A1 प्लस 999D हो जाएगा, है ना। अब चलिए अब देख लेते हैं यहां से क्या हो जाएगा। यहां से T1000 और T-1000 को हमको डिफरेंस चेक करना है कि क्या होने वाला है ना। तो चलिए ये कितना है आपका? A प्लस और माइनस कीजिएगा तो इसको माइनस कीजिएगा तो ये माइनस A1 और माइनस 999D क्या हुआ? यहां से देखिए कुछ दिख रहा है ना। ये और ये आपका कैंसिल हुआ, क्या बचा? A माइनस A1, है ना। क्या बच गया आपके पास? A माइनस A1, है ना। अब A माइनस A1 कितना के बराबर है आपका? 100, है ना। तो चलिए यहां से ये कितना के बराबर हो जाएगा? आपके 100 के बराबर। ये कहां से किया आप? फ्रॉम 3, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम 3, है ना। बस यही रहा कि जो उसके 100वें टर्म का जो डिफरेंस है 100 है, तो 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 100 ही होगा। आसान क्वेश्चन था। बस इस तरह से हम लोग क्या करना था, यहां पर आपको 2 AP दे रहा था। अब AP क्या था हमको नहीं मालूम था, है ना। तो AP हम इस तरह से तो मान सकते हैं ना कि मेरा AP ये हो सकता है ना। ये जो है मेरा AP है, ठीक है ना। उसके बाद ये सेकेंड AP, हाँ AP यहाँ लिख ही दिए हुए हैं। चलिए तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कुछ नहीं करना था इसमें, आपको nth टर्म का, है ना, सॉरी 100 दिए हुआ था, 100 निकाल लेना था। 1000 पूछ रहा था, 1000 निकाल लेना था। डिफरेंस पूछ रहा था, डिफरेंस कर देना था, बस, है ना। अभी क्या है, सब TN पर ही बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बोल रहा है कि इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, है ना। एक AP है जिसका pth टर्म जो है वो क्या है? Q है, एंड qth टर्म जो है वो P है। तो आपको निकालना है कि P प्लस qth टर्म क्या होगा। चलिए जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हमको नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है? कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, एक AP के लिए तो सबसे पहले ये मानना ही पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या है? मेरा A है, एंड कॉमन डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस D है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका जो pth टर्म है वो कितना है? Q है। तो चलिए TP, है ना, ये क्या हो जाएगा? A प्लस, अभी तक हम लोग TN देख रहे हैं तो n-1 करते थे, तो यहाँ P है तो P-1 करेंगे, है ना, इंटू D इज इक्वल टू Q। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, एंड qth टर्म कितना दे रहा है? P दे रहा है। तो qth टर्म कैसे निकालिएगा? A प्लस Q है तो Q-1 इंटू D इज इक्वल टू P, इसको इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि P प्लस qth टर्म, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए?
वो निकालने के लिए कि उस AP का फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है ना, जो कि हम यहाँ माने कि मेरा फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है। अब जो कंडीशंस आपको गिवन था कि Pth टर्म Q है और Qth टर्म P है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको 2 इक्वेशन मिला है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ से A एंड D फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम वो आसानी से P प्लस Qth टर्म निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि दोनों को माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। A कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ D बचेगा, तो वहाँ से जब हम D निकाल लेंगे तो फिर A भी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं। 1 आपका क्या है, ये है आपका A प्लस P माइनस 1 और इंटू D इज इक्वल टू Q, और एक A है A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P, है ना। यहाँ से हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, देखिए इस दोनों में D कॉमन दिख रहा है, D को कॉमन कीजिए, तो यहाँ से ये D कॉमन कीजिएगा तो ये P माइनस 1 है ना, और यहाँ से ये माइनस Q और ये माइनस माइनस प्लस 1, और इधर में हो जाएगा आपका Q माइनस P, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से D क्या बचा आपका, D इंटू यहाँ P माइनस Q। अब आ जाइए, देखिए यहाँ इधर P माइनस Q है, उधर Q माइनस P है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको P माइनस Q लिख सकते हैं। हाँ देखिए ये माइनस P और माइनस माइनस प्लस Q है ना, तो यानी Q माइनस P। तो याद रखिएगा अगर आपके पास A माइनस B है तो आप यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको B माइनस A ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि बराबर के इस साइड में हमको P माइनस Q है, उधर Q माइनस P है, तो उसको भी अगर हम P माइनस Q बना लें तो वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसे भी कैंसिल हो जाता डायरेक्ट, मगर चलिए समझना है कि यहाँ से ये माइनस कैसे आया, है ना। हम डायरेक्ट करते तो माइनस 1 लिख देते, बट छोटी सी छोटी बात भी समझ में आना चाहिए, है ना। पढ़ने का यही मतलब है कि कहीं पर भी एक माइनर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से D का वैल्यू क्या हो गया आपका -1। जैसे D का वैल्यू -1 आया, आप किसी भी इक्वेशन से हेल्प ले लीजिए। चलिए D मिल चुका है, ठीक है। अब आते हैं फ्रॉम 1, है ना। कहाँ पर लिखा जाए, यहीं पर लिखते हैं, देखिए फ्रॉम 1, है ना। यहाँ से A देखिए प्लस D का वैल्यू कितना आया है, माइनस आया है, तो एक काम कीजिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। -1 है तो -1 से कीजिएगा तो ये माइनस P, ये आपका हो जाएगा माइनस P, है ना। देखिए यहाँ से और फिर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से जो A का वैल्यू आपको A चाहिए, यहाँ से A है, P है, Q है, क्या निकाले, A निकालिए। आपको क्या माने थे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस माने थे, है ना। तो आपका टारगेट क्या है, A फाइंड आउट करना एंड D फाइंड आउट करना, तो A निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ जो अल्फ़ाबेट देख के कंफ्यूज मत होना है ना। A निकाले या P निकाले या Q निकाले, A निकालिए, है ना। कॉमन डिफरेंस निकल चुका है, हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, और जैसे ही ये निकला बाकी AP के साथ हम डील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माइनस P इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस P, और ये Q और +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका निकल गया कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। अब क्या चाहिए, अब जो चाहिए उसको तो हम आसानी से डील कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है आपका यहाँ से, P प्लस Qth टर्म, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपको ये A प्लस, देखिए यहाँ P था तो P -1 हुआ, Q था तो Q -1 हुआ, N होता है तो N -1 है, करते हैं ना, A प्लस N -1, A प्लस P -1। तो यहाँ पर P प्लस Q टर्म हम कर रहे हैं, तो A प्लस और यहाँ से P प्लस Q -1 और इंटू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अब यहाँ से एक चीज आप देख रहे हैं, ये आपका A हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ से P प्लस Q -1 कितना के बराबर है, A के बराबर है ना। तो इसके जगह पर या आप ऐसा भी कर सकते थे कि A के जगह पर P प्लस Q -1 भी सेट कर सकते थे, है ना।
जैसे आप करना चाहें। हम ये कर रहे हैं कि p प्लस क्यू माइनस वन ये कितना के बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 है। तो लीजिए ये आपका आ गया a माइनस ए यानी 0। जो p प्लस क्यूएथ टर्म जो आया वो आपका कितना आया, 0 आया। तो याद रखिएगा इसका जो वैल्यू आया t p प्लस क्यूएथ टर्म ये कितना आया, 0, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, बस इस तरह से आपको कर लेना था। एपी की बात कर रहा है तो आप फर्स्ट टर्म मानिए, कॉमन डिफरेंस मानिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकाल के लेके आइए। उसके बाद जो एपी के साथ आपको करना है कर लीजिए, है ना। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मालूम होगा आप कैसा भी एपी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, यहां बोल रहा है इफ द नंबर्स n माइनस 2 4n माइनस 1 और 5n प्लस 2 आर इन एपी, है ना। तो यहां से बोल रहा है कि 3 नंबर आपका क्या है, एपी में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब एक छोटा सा बात है यहाँ पे याद रखिए आप कि अगर सपोज आपके पास ए बी सी है ना, ये किस चीज में है, एपी में। ए बी सी अगर आपका एपी में है तो क्या कर सकते हैं, देखिए आपको मालूम है कि यहां से b माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर c माइनस b जो होगा वो भी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों कॉमन डिफरेंस यानी दोनों इक्वल होगा आपका यहां से, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी। अब b को इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, ये b प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए, इधर आएगा तो a प्लस ए हो जाएगा और प्लस c। ठीक है ना, तो ये आपका b प्लस बी ये 2b हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस c, है ना। तो यहां से b का जो वैल्यू हो जाएगा वो a प्लस सी बाई 2, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर 3 नंबर है ना अगर एपी में है तो वो जो बीच वाला जो होगा ये दोनों के एवरेज के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग मीन भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिकल मीन। ठीक है ना, तो खैर चलिए वो तो बात की बात है, अर्थमेटिकल मीन। ठीक है ना, अभी ये समझ लीजिए कि अगर 3 नंबर आपका एपी में है तो आप किस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, यानी a और c का हम लोग एवरेज कर लेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी कंडीशन को हम यहां अप्लाई करने वाले हैं। आपके पास 3 नंबर गिवन है, क्या क्या है, एक जो है n माइनस 2 है, एक है आपका 4n माइनस 1 और एक है आपका 5n प्लस 2। ये किस चीज में है, एपी में। तो अभी आपको ये बताया गया कि 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी, है ना, या b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो चलिए कहने का मतलब ये आपका a है, ये b है और ये c है, यानी ये जो बीच वाला है ये जो है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये जो 4n माइनस 1 है ये इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट के सम के और उसको 2 से डिवाइड करके, यही है ना, यानी फर्स्ट और लास्ट के एवरेज के बराबर होगा। तो देखिए यहां से ये n माइनस 2 और प्लस यहां से 5n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 2 प्लस 2 यहां से कैंसिल, यहां से आपका n प्लस 5n कितना हो जाएगा, 6n बाई 2, है ना। तो ये आपका फिर 2 से कैंसिल होगा, कितना बचेगा, ये आपका 3n। तो देखिए ये 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n आया, है ना। यहां से n फाइंड आउट करना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा 4n, इसको इधर लेके आइए इक्वल के, तो ये माइनस 3n और माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो यहां से n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपसे क्या पूछा था, ये तीनों एपी में है तो n का वैल्यू निकालिए, तो देखिए निकल गया। बस कंडीशन क्या है कि अगर एपी में होता है तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना, जो b जो होगा वो a और c का एवरेज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7, है ना। आपको ये नंबर बताना है कि 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होने वाला कितना नंबर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आ जाइए, जो 3 डिजिट्स का जो मेरा नंबर होगा वो कहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, ये 999
9 तक। ठीक है, अब आ जाइए, मगर ये बोल रहा है कि 7 से डिविजिबल हो, तो जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा और जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब एक काम करते हैं कि 7 से डिविजिबल जो फर्स्ट टर्म होगा वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप 7 से आप डिवाइड कर लीजिए 100 में, है ना। 7 1 टाइम्स लगाइए, ये 7, ये आपका कितना आया 3। ठीक है, अब आ जाइए, 0 यहाँ डालिए, 7 और 4 टाइम्स ये 28 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बचा आपका रिमाइंडर 2 बचा, है ना। अब आ जाइए, अब यानी कहने का मतलब अभी हमको 100 से आगे जाना है ना, पीछे नहीं आना है। अगर सपोज अगर ऐसा कंडीशन नहीं रहता तो 100 के आसपास 7 से डिविजिबल कौन सा होता। तो देखिए रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये 100 माइनस 2 कर लेते तो ये 98। तो ये जो 98 होता ये 7 से आपको डिविजिबल हो जाता 14 टाइम्स, है ना। मगर अब हमको कहाँ जाना है, आगे। ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए, यहाँ 7 है, रिमाइंडर 2 बच रहा है ना। तो अगर 100 से 2 माइनस करते हैं तो ये जो फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है ये तो हमको चाहिए नहीं। अब क्या चाहिए, इससे आगे। तो अब देखिए यहाँ 2 माइनस कर रहे हैं ना, 7 में से अगर 2 माइनस कर लेंगे कितना बचेगा फिर 5। तो 100 में आप 5 ऐड कर लीजिए तो वो जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिविजिबल, और वही हमको चाहिए भी, है ना, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर हमको चाहिए। तो 3 डिजिट का जो नंबर था 100 था, तो 100 तो डिविजिबल है नहीं, है ना। तो फिर आगे कौन सा होगा, तो वो अभी यहाँ बात समझ में आया ना। यहाँ से अगर 2 माइनस कर रहे हैं 98, 98 7 से डिविजिबल है ना। अब 98 हमको चाहिए नहीं, तो ऐसा कीजिए, अब 98 में फिर आप 7 ऐड कर लीजिए तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 100 में 5 ऐड कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं, है ना। बस कैसे भी आपको समझ में आना चाहिए, है ना। जो भी पॉसिबिलिटी है आपको समझाने का वो हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 98 में आप 7 ऐड कर लीजिए, है ना। तो अब जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, 105 7 से डिविजिबल है। फिर अगला कौन सा होगा, तो अगला जो होगा फिर और 7 ऐड कीजिए आप उसमें, है ना, वो भी क्या होगा, सब 7 से डिविजिबल होगा। तो चलिए यहाँ से ये डिसाइड हो गया कि पहला जो मेरा नंबर होगा वो 105 होगा, है ना, 3 डिजिट में। अब लास्ट पे पहुंचते हैं 999 पे। तो चलिए यहाँ भी वही काम करते हैं, यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं इसको। 1 टाइम्स 7, 2 9, 4 टाइम्स 28, 1 फिर 9, 7 इंटू 2 ये आपका 14, यानी आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है ना, शेष फल बोलते हैं ना। कितना बच रहा है वो 5 बच रहा है। कहने का मतलब इससे अगर हम 5 माइनस कर ले, यानी 999 से अगर हम 5 माइनस कर ले तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा कितना से, आपके 7 से। ये 7 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर अभी जो 999 है वो रिमाइंडर 5 छोड़ के जा रहा है ना। कहने का मतलब कि अगर हम 5 माइनस कर ले तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका यहाँ बचने वाला जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो लास्ट नंबर मिला आपको क्या मिला, 994। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टर्म आपका डिसाइड हो चुका है 105 और लास्ट हो चुका है 994। याद रखिएगा, बात समझ में आ गई कि कैसे हमको डिसाइड करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और लास्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, 105 एंड 994, है ना। तो अब आ जाइए, तो यहां लिखिए कि आपका जो ये 3 डिजिट है ना नंबर्स जो है ना, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, है ना, क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्या आया था 105, है ना, और लास्ट क्या आया था 994 आया था, यही आया था ना। अब चलिए 105, अगला क्या होगा, 7 ऐड करते जाइए, है ना। तो 112 फिर क्या हो जाएगा 119, इस तरह से ये होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, तो यहां फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 105, कॉमन डिफरेंस 7 से डिविजिबल है 7 ही होगा। ठीक है,
और लास्ट जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 994। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कि 105 से लेके और 994 के बीच में कितना टर्म्स ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखिए यहां से आ जाते हैं। Tn आपको क्या है 994 है, Tn क्या है आपका 994 है, और Tn मालूम है क्या होता है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994 है ना। अब आ जाइए a 105, n नहीं मालूम, यही तो निकालना है, d 7 और ये 994। तो यहां से फिर ये n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू ये 994 माइनस 105 है ना। इसको माइनस कर लीजिए 14, ये 9 बच जाएगा, यहां पर 8 बच जाएगा आपका, और ये फिर 8 हो जाएगा, यानी 889 है ना। अब यहां से तो फाइनली यहां से फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका n माइनस 1 जो हो जाएगा वो आपका 889 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 7 1 जा 7, उसके बाद 1 बचा 18 है ना। तो 7 से 2 बार में करेंगे तो 14 होगा, 4 बचेगा 9, यानी 7 7 जा है ना 49, ये आपका 127 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहां से जो आपका n होगा वो क्या हो जाएगा 127 प्लस 1 यानी 128। यानी जो 3 डिजिट का जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल कितना होगा, 128 नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बस अब आपको 7 से दे रहा है ना। अगर यही आपको 2 डिजिट का देता कि 2 डिजिट में बताइए कि ऐसा होता, तो आप क्या करते, आपका कहानी कहाँ से शुरू होता, 10 से लेके और 99 तक है ना। अब आ जाइए, अब यहाँ तो आसान है डिसाइड करना। अब 2 डिजिट में 7 से डिविजिबल कौन होता, पहला 14 होता, 14 होता है ना। इसके बाद क्या होता, अब आ जाइए 99 है ना। तो 99 में अब 7 से डिविजिबल कौन सा होगा है ना, तो ये आपका हो जाता 98 है ना। कौन सा हो जाता 98 है ना, 14 इंटू 7 98। अब 14 से लेके 98 के बीच में निकाल लीजिए कितना नंबर है ना। फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना हो जाता 14 हो जाता, कॉमन डिफरेंस पूछने की बात नहीं है ना, 7 ही होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल हम ले रहे हैं। और लास्ट टर्म आपका कितना हो जाता 98 है ना, है ना। बस फिर यही प्रोसेस करते n फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन, अब यहां से 4 का मल्टीपल है जो कि कितना से 10 से शुरू होके 250 तक जाता है। तो चलिए अब आगे आना सेम क्वेश्चन फिर। अब आ जाइए, आपको 10 से लेके 250 तक अब क्या होना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला नंबर तो हम यहां से इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि 4 से जो लाइज बिटवीन मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 से डिवाइड होने वाला, 4 का जो मल्टीपल होगा वो 4 से डिवाइड भी होगा है ना। तो चलिए मल्टीपल ही बोलते हैं कि अगर 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल यहां पर कौन सा हो जाएगा, पहला 12 हो जाएगा, उसके बाद फिर 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में आ जाइए 250, 250 क्या 4 का मल्टीपल है, चेक करते हैं है ना। तो यहां से आ जाइए 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 24, बचा कितना 1 0 है ना, 4 इंटू 2 8 है ना, 2 यानी रिमाइंडर आपका 2 मिल रहा है, मतलब ये 254 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन होगा, क्या बच रहा है आपके पास 2 बच रहा है ना, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो आप यहां से 250 से ये जो बच रहा है किस वजह से, कि वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तभी तो रिमाइंडर 2 दे रहा है ना। तो अगर उस 2 को अगर हम माइनस कर लें
तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना, 2 4 8, या कंप्लीटली डिविजिबल बोलिए या ये इसका मल्टीपल 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए 4 इंटू 6 ये 24, 8 फिर 2 से लगा दीजिए 8, हो गया ना। रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, 0। बात समझ में आया कहानी क्या है। तो लास्ट जो होगा वो कितना होगा, 248, है ना। लास्ट जो होगा वो आपका 248, ठीक है। तो चलिए हटाइए इसको। फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और लास्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 248। बस इस तरह के क्वेश्चन में इसी चीज को हमको डिसाइड करना है कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा और लास्ट टर्म क्या होगा, है ना। तो चलिए, तो यहां से जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या है 12 है। कॉमन डिफरेंस हम आगे का टर्म जानबूझकर नहीं लिखे, है ना। अब आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है। भैया यहां 4 का मल्टीपल है, क्या है 4 का मल्टीपल है ना। तो अगला जो होगा 16 होगा, और 16 और 12 में कितना का डिफरेंस 4 का, अरे 4 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आना है 4 ही आना है, ठीक है। और लास्ट टर्म जो यहां से tn है वो क्या है 248 है। बस हो गया। अब आते हैं, तो देखिए यहां से tn इज इक्वल टू क्या है आपका 248, है ना। अब यहीं से निकाल लेते हैं, ये आपका 248। अब आ जाइए, tn आपको मालूम है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 248 के बराबर है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 12, डालिए n माइनस 1 डी 4, और यहां से 248, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, यहां से ये हो जाएगा 246 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहां से जो n माइनस 1 जो होगा वो 23 होगा ना, 36 होगा, इसको माइनस कर लीजिए तो ये आपका 236 हो जाएगा, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 236 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो 5 और 9 59 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो यहां से n जो आएगा देयरफॉर n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 59 प्लस 160, यानी 10 से लेके और 250 के बीच में 60 ऐसा नंबर होगा, है ना, ऐसा टर्म्स होगा जो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा या 4 का मल्टीपल होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग के लिए, है ना। चलिए देख लीजिए यही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां से थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुब्बा राव, है ना, स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है। जब से शुरू कीजिए आप, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपया के सैलरी पर वो स्टार्ट किए थे, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ RS, है ना, रुपीज आपका 200 ईच ईयर, है ना। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस टू 7,000, ठीक है। एक सुब्बा राव है ना। क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि जो 1995 में क्या किए थे, अपना एक जॉब स्टार्ट किए थे किसी भी कंपनी में, जो इनिशियल उनका जो सैलरी था वो क्या था 5,000 था। अब वो रिसीव कर रहे हैं एक इंक्रीमेंट हर साल का 200 रुपये का। फर्स्ट टर्म 5,000 जहां से शुरू किए थे, हर साल का इंक्रीमेंट कितना है 200 रुपया है ना। मतलब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर मैनर में उनका सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो पूछ रहा है कौन से साल में, ठीक है ना, उनका जो सैलरी होगा वो 7,000 हो जाएगा। यानी लास्ट टर्म यहाँ से आपको देखिए, अगर यही इंक्रीमेंट ईयर टू ईयर अगर वेरी करता, अभी एक साल में 200 हुआ, अगले साल में 400 होता, फिर ये एपी का केस नहीं होता, है ना। तो हर साल में एपी का डिफिनेशन ही है ना, या सीक्वेंस का जो डिफिनेशन है। हाँ, अभी यहाँ एपी है, एपी ही समझिए, है ना, कि अभी जो मेरे पास टर्म है और अगला जो टर्म होगा, है ना, उसका डिफरेंस
फिर उसके अगला और उससे पीछे वाले का डिफरेंस अगर सेम होता है, या फिर ऐसा बोलिए, आपको मालूम है ना कि एपी हम लोग कैसे लिखते हैं, ए अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो ए प्लस डी, फिर क्या करते हैं, फिर ए प्लस डी में फिर हम डी ऐड करते हैं तो यही ए प्लस टू डी होता है ना। तो एक पर्टिकुलर मैनर में, है ना, क्या हो रहा है, देखिए यहां से डी ऐड हो रहा है, फिर आगे में डी ऐड हो रहा है, तो यही चीज तो यहां भी हो रहा है ना। तो यहां से क्लियर मैसेज है आपका कि ये जो केस है एपी का केस है, ठीक है। तो चलिए, तो सैलरी अब आ जाइए, तो यहां से इनिशियल जो उनका सैलरी था, है ना, यानी यहां से जो फर्स्ट टर्म होगा ए जो होगा, है ना, यानी उनका स्टार्टिंग सैलरी जो है वो क्या है 5000, है ना, 5000 रुपीज है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, है ना। तो ऐसा, इसको ऐसा लिखे, ठीक है ना। तो आ जाइए, फर्स्ट ईयर का सैलरी उनका ऐसा लिखिए, फर्स्ट ईयर का जो सैलरी है उनका, सैलरी है वो क्या है 5000 है ना। अब आ जाइए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि उनको एक साल में 5,000 रुपया मिल रहा है, मंथली सैलरी है, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है उनको। अब आ जाइए, तो सेकेंड ईयर में उनका जो सैलरी होगा, है ना, सेकेंड ईयर में जो उनका सैलरी होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका 5000 में आप 200 ऐड कर लीजिए, यानी 5200। बात समझ में आ गया। बस थर्ड ईयर में कितना होगा, फिर इसमें 200 और ऐड कर लीजिए, यानी 5400। बस इस तरह से आप लिख लीजिएगा, 3 ईयर का 4 ईयर का, ठीक है ना। बस यहीं से आप काम निकाल सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ से, तो कहने का मतलब आपको जो सीक्वेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 5000, है ना, 5200, है ना, 5200, इस तरह से ये 7000 पहुंच जा रहा है भैया, है ना। तो 7000 जब पहुंच रहा है तो बोल रहा है कितने साल में, एन निकाल लीजिए ना, एन निकल जाएगा, वही आपका हो जाएगा कि कितने साल में उनका सैलरी 7000 हो रहा है। बस, तो यहां से आपका जो फर्स्ट टर्म हो गया वो क्या हो गया, देखिए ए जो हो गया फर्स्ट टर्म, यहां से क्या हो गया आपका 5000 हो गया। डी हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, तो डी कितना हो गया आपका 200 रुपया। उसके बाद जो लास्ट टर्म है यहां से टी एन, वो क्या हो जाएगा 7000। बस अब आपको मालूम है कि ये जो टी एन होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000, है ना। ए कितना है आपका 5000 और यहां से n माइनस 1 डी कितना है 200 इज इक्वल टू 7000, ठीक है। अब आ जाइए, प्लस, यहां प्लस डाल दीजिए, ये प्लस है, ठीक है। अब आ जाइए, ये 5000 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 और इंटू 200 है, ये कितना इधर कितना बच जाएगा आपका 2000 बच जाएगा ना। 7000 है इधर, इधर 5000, वो माइनस होगा तो 2000। अब आ जाइए यहाँ से, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका 2000 200 से डिवाइड कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 बचने वाला है आपका यहाँ से। तो n इज इक्वल टू उधर जाके ऐड हो जाएगा 11, तो 11 साल में, ठीक है ना, 11 साल में आपका जो उनका सैलरी होगा वो क्या हो जाएगा 7000 पे पहुंचेगा, ठीक है, याद रखिएगा। बस यही है, एपी का है केस, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 1995 से वो शुरू किए थे, है ना, उसमें 11 साल जोड़ लीजिए, 11 साल यानी 2000 आपका कितना हो जाएगा 2006 में, है ना, 2006 में जाके उनका सैलरी क्या होगा 7000 पे पहुंचेगा, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट द 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, जहां सिंपल इंटरेस्ट आया, है ना, ये आपका हो जाएगा एपी का केस हो जाएगा, है ना। जब इंट्रो किए थे तो वहां भी इंट्रो लेक्चर में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, है ना, 8% वहां भी था, मगर वो क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है।
यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, यानी हर साल जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा जो होगा वही होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हाँ ठीक है, उसके बाद डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, हाँ बिल्कुल करेगा। इफ सो तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड, है ना। इंटरेस्ट ये एट है ना, यहां पर स्पेस छूट गया है, स्पेस देना, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, है ना। ये जो फैक्ट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसके यूज से आपको 30 साल पर क्या होने वाला है वो बताइए, ठीक है ना। मेकिंग यूज, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी आर टी बाई 100 होता है। क्या होता है, पी आर टी बाई 100, ठीक है ना। प्रिंसिपल, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाई 100, ठीक है। तो चलिए, तब वो आपसे पूछ रहा है कि ए सम ऑफ 1000, ठीक है ना। तो यहां पर जो P आपको है वो कितना है, 1000 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। उसके बाद पर ईयर, यानी यहां से जो टाइम दे रहा है कितना दे रहा है ना, हर साल आपको दे रहा है, हर साल में निकालना है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी हर साल के एंड पे आप निकालिए। चलिए, तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, है ना, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा, यहां से लिखिए इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा। देखिए यहां से आपका, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहां से 1000 है, ठीक है ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, और हर साल में पूछ रहा है तो एक ही है, यानी कितना हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 रुपीज, ठीक है। तो चलिए, यहां से फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो क्या आया, 80 रुपीज आया। सेकेंड ईयर का, ठीक है ना, तो सेकेंड ईयर के लिए यहां पर क्या करेंगे, 2 करेंगे, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। फिर 3 साल के लिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 4 के लिए यानी 80 के मल्टीपल में चलिए 320, ठीक है ना। तो वही है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना। आपसे पूछा था कि सम ऑफ इतना इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, है ना। तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर या इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो चलिए, यहां से सेकेंड ईयर लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा। यहां से इंटरेस्ट ऑफ आपका थर्ड ईयर, है ना, ऐसा जो क्वेश्चन में है वही लिखिए, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, है ना, इंटरेस्ट एट द एंड, है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। चलिए, ये सेकेंड ईयर का हो गया, यहां से ये आपका थर्ड ईयर का हो गया, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हो गया, ठीक है ना। तो इससे जो आपको सीक्वेंस मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है, 80, 160, है ना, यहां से 240 और ये 320, है ना। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो पूछ रहा है कि ये एपी में है, तो हाँ बिल्कुल एपी में है। क्यों एपी में है, कि किसी भी टर्म को यहां से आप सिलेक्ट कीजिए, 160 माइनस हम बढ़ाए ही हैं उसी पैटर्न पे ना, आगे बढ़े ही हैं हम 80 80 ऐड करके ना। तो सिंपल सी बात है, ये किस चीज में होगा, आपका एपी में होगा ही, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इफ सो तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, है ना। यानी ये फर्स्ट ईयर का हुआ, ये सेकेंड का हुआ, ये थर्ड का हुआ, तो इस तरह से 30 साल पर बताइए क्या इंटरेस्ट होगा। तो लिख दीजिए यहां पर कि इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, तो लिख दीजिए यहां से इंटरेस्ट, है ना, एट द एंड ऑफ 30
ईयर्स, है ना। कितना हो जाएगा देखिए यहां से, ए, है ना, यानी कहने का मतलब यहां से आपको क्या निकालना है, T30 निकालना है। तो चलिए T30 क्या हो जाएगा, A प्लस 29 D हो जाएगा। A कितना है आपका 80 है ना, और फिर यहां से 29 इंटू डी, डी कितना है आपका 80 है, डी भी आपका कितना है 80 है ना, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 80 है, यानी आपका 29 80 और 80 यानी 30 आपका 30 टाइम्स 80 हो जाएगा, यानी 8 इंटू 3 2400 रुपया हो जाएगा। यही है आपका एट द एंड ऑफ 30 ईयर 2400 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट आपका टोटल। ठीक है, बस यही था इस क्वेश्चन में। करना क्या था, थोड़ा सी सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना था, है ना। यहाँ से क्या था, फर्स्ट ईयर के लिए टाइम 1 रखेंगे तो 80 होगा, जब टाइम 2 रखेंगे तो डबल हो जाएगा, है ना। यही है ना, यहाँ 80 आ रहा है, यानी 80 इंटू टाइम आ रहा है, ऐसा मान के चलिए कि 80 इंटू टाइम है, वो टाइम 1 होगा तो 80, 2 रखेंगे यानी 2 साल पे तो 160, टाइम को बदलते रहिए, इंटरेस्ट आपको यहाँ मिलता रहेगा। ठीक है, अब बाकी फिर 30 साल में पूछा था तो यहीं पर आप 30 रख लेते ना, अभी इतना जो कहानी हमको करना पड़ा, हम यहीं 30 रख लेते ना तो वो नहीं दे देता हमको, मगर चलिए हमको दिखाना था कि एक एपी के तरीके से, चलिए ये आपका एपी हो गया, ठीक है ना। हम वहां भी से भी डायरेक्ट 30 रख के यहाँ पहुंच सकते थे, मगर इसमें पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है, अगर है तो 30 साल पे निकालिए, तो यहाँ से ये एपी में हो गया। अब चलिए एपी का जो फॉर्मूला है उसी से ही निकल लेते हैं, वहां से भी वही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से बस क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस उसको आपको एनालाइज करने आना चाहिए। ठीक है ना, किस तरह से आप उसको समझते हैं, किस तरह से क्वेश्चन से आप डील करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है जो भी ले रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ आपका, है ना। ये nth टर्म ऑफ एन एपी का, ठीक है ना, ये लेक्चर नंबर 3 था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग nth टर्म को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वहाँ से हम लोग सम ऑफ nth टर्म देखेंगे, है ना। बहुत हो गया 3 लेक्चर nth टर्म पे, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डील किए, है ना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अच्छे से 1 by 1 जो भी लेक्चर्स है ना, उसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, और कामयाबी की तरफ अपने कदम को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।